देखिए कि जो कहते हैं कि 100 कुल ठन में उमा सुनी, हमारे रामायण में आता है कि कुल में अगर एक भी बच्चा, एक भी व्यक्ति अच्छा पैदा हो जाए तो सारे कुल को वो तार देता है। ऐसा ही हमारे ब्राह्मणों में, हमारे भाइयों में श्री शिव कुमार चरमानी पैदा हुए हैं। समय किसी के पास नहीं है, अगर हम देखा जाए तो समय किसी के पास नहीं है। हम सब लोग जबरदस्त बिजी हैं। अगर किसी को कह दो कि आज भी हम लोग अपनी घड़ी की तरफ देख रहे होंगे कि हमने वहां जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है, मगर ये देखिए कि ये जो आप सजावट देख रहे हैं, ये जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं, कि इसके पीछे किसका हाथ है? ये एक दिन का काम नहीं है। ये जो हम देव गाना है वो शिव कुमार शर्मा जी का है। संपन्न परिवार से हैं, कोई जरूरत नहीं है इनको घूमने की फिरने की, मगर फिर भी ये हमें जगाते रहते हैं। भोला साहब ये करना है, चौधरी जी ये करना है, उसको ये करना है, वो करना है। हम लोग केवल इरिटेट हो जाते हैं। हम तो इंसान है क्या शर्मा जी क्या, मगर जैसे तो ऊर्जा जाकर रखी है कि नहीं हमें आगे बढ़ना है, तो क्या हम सब लोग नहीं कर सकते ये काम? अगर ये 100% काम कर सकते हैं तो हमें भी चाहिए कि हम इनके साथ ऐसा कुछ करें कि नहीं शर्मा जी हम 2-4 मिनट आपके साथ सैल्यूट देंगे। ज़्यादा समय ना लेता हुआ मैं धन्यवाद फिर करता हूँ एक बार सबका, और मैं निवेदन करूँगा सबसे पहले इस मंच को ऊर्जावान करने के लिए, इस मंच को जैसे कहते हैं कि गर्मी प्रदान करने के लिए मैं निवेदन करूँगा हमारे मार्गदर्शक श्री राजेश पंजोदा जी से कि वो 2 शब्द हम सब लोगों में जो हम इनसे इंस्पायर होते हैं, ये हमें कभी भी इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा और साथ में उनके पास कुछ भी लेकर जाए, ये कहते हैं ठीक है आप करो मैं देख लूंगा। सनातन धर्म की भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर मैं समाज के सभी वर्गों को, समस्त प्रजातियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। यह जन्मोत्सव उस समय मनाया जा रहा है कुछ दिन पहले ही एक बहुत बड़ा नरसंहार हमारे पहलगाम में हुआ है। मैं आभारी हूँ श्री परशुराम ब्राह्मण सभा का, शिव कुमार शर्मा जी का, जोधी जी का, विशेषर जी का, जिन्होंने यह कार्यक्रम उन शहीदों को समर्पित किया है। पिछले 25-26 साल से पटियाला शहर में मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ। बहुत बार इंसिडेंट हुए हैं। इस बार जो इंसिडेंट हुआ है उसका जो उसकी वेदना है, उसकी पीड़ा है, समाज के आखिरी पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक गई है। पहली बार देखा है अर्बन स्टेट में 2000 अर्बन स्टेट के तीनों फेज इकट्ठे हो गए जिन्होंने अपने आप ही रोष मत निकाला है। गलियों में, मोहल्लों में इतना बड़ा रोष, और हमें इस तरह की घटनाएं चिंतित करती है, चिंतन करने के लिए विवश करती है कि आखिर ये क्या हो रहा है। हिंदुस्तान, इसका नाम ही हिंदुस्तान है, उसमें ही ये कहकर मारा जा रहा है आप राजेश कुमार हो, आप जुनेजा जी हो, आप रुजिजा जी हो, जो भी है छांट कर उनको मारा गया है। बहुत ही चिंता का विषय है। संसार में अन्य धर्मों के बहुत देश हैं, ईसाइयों के बहुत देश हैं, मुस्लिमों के 55 देश हैं। हमारा हिंदुस्तान का हिंदुओं का एक ही देश है हिंदुस्तान। अगर पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, श्रीलंका कहीं भी हिंदुओं में कोई अत्याचार होता है तो उसको कौन संभालेगा, उसकी आवाज कौन बुलंद करेगा? अगर इसी देश में हिंदुओं के साथ ऐसा होने लग गया तो हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य क्या है हम देख सकते हैं। कर रहे हैं सिर्फ टारगेट एक ही है, हिंदुस्तान को कमजोर करना, हिंदुओं को कमजोर करना, सनातन को खत्म करना, सनातन को नुकसान पहुंचाना। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी पार्टी के हम प्रतिनिधि हैं। कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम स्टडी है। मेरे गुरुजी का नाम राकेश देसाई है और मैं आपको जितनी मंदिर की जानकारी है मैं अपने आप सुनाऊंगा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमो नमः महादेवे शिवाय सद्गुरुनमः। नमः प्रत्येवताय यतः प्रतः अस्मतां स्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके नारायणी नमोस्तुते। Incoming call from Naveen TV identified by Truecaller. सर्वदा
दीपो ज्योतिर्गं ब्रह्मा दीपो ज्योतिर्नादं दीपो पुण्यपापं पूजा दीपं नमोस्तुते शिवं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुसम्पन्नं मम आत्मा बुद्धि प्रकाशाय दीपो ज्योतिर्नमोस्तुते ओम ब्रह्मणं गजानने सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मुक्तिर्मोक्षमामृताय वन्दे उमापतिं सद्गुरुं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगविभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवर्णिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रियं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं। जय श्री राम। मुट्ठी बांध लो। जय श्री राम। जय श्री राम। पहले ही निर्देश हो चुका है मंच से कि थोड़ा समय है, कम ही बोलना है, लेकिन मेरे से पहले जिन वक्ताओं ने भगवान परशुराम जी के बारे में कहा वो बहुत अच्छा कहा। इससे पहले पंजोला जी ने कहा कि सेकुलर मत बनिए। वास्तव में उन्होंने सही कहा कि हमारे जब बच्चे पढ़ जाते हैं वो आईएएस पीसीएस बनते हैं तो वो सबसे बड़े सेकुलर बन जाते हैं, लेकिन वही धर्म के लोग वो प्रत्येक दिन शुक्रवार के दिन इकट्ठे होते हैं, चाहे वो यूपीएससी में पास होकर के आए, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो पीसीएस हो, वो प्रत्येक शुक्रवार के दिन मस्जिद जरूर जाएगा। लेकिन हिंदू ही ऐसा व्यक्ति है जो सबसे बड़ा सेकुलर है, और वास्तव में हमारा धर्म सेकुलर ही है। सनातन धर्म कहता है कि अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदारा चरितानंतु वसुधैव कुटुंबकम। वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम की जो भाषा है संसार को किसने दी? हिंदुओं ने दी, सनातनियों ने दी। लेकिन वही सत्यम साठे समाचरित ये हम भूल गए कि सत्यम साठे समाचरित इसका मतलब होता है जैसे को तैसा, यानी टिट फॉर टैट। जो हमारे ऊपर उंगली उठाए एक हमारा गुस्सा उठना चाहिए उसके ऊपर। यह हमारी संस्कृति समझाती है हमें। अगर क्योंकि अहिंसा परमो धर्म हम ही सिखाते हैं कि धर्म अहिंसा परमो धर्म, धर्म कभी हिंसा नहीं सिखाता, लेकिन वही सूक्ति हमें यह सिखाती है। हमारी सूक्ति क्या होती है? अहिंसा परमो धर्म, कि भाई जो धर्म है वो कभी अहिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसके आगे की पंक्ति है कि धर्म हिंसा तथैव च, कि धर्म की रक्षा के लिए हिंसा जरूरी है। अगर कोई आपके धर्म पर उंगली उठाए उसको मुंह तोड़ जवाब देना आपका ही धर्म है। ये सनातन धर्म है। वो लोग, हम तो क्या कर रहे हैं? जगरातों में खर्च कर रहे हैं, भंडारों में खर्च कर रहे हैं, लंगरों में खर्च कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कथाओं का आयोजन कर रहे हैं, करोड़ों और लाखों रुपए फूक रहे हैं। आपने कभी किसी मुसलमान को देखा कि वो भंडारा लगा रहा हो, वो कोई जगराता कर रहा हो? कभी नहीं। लेकिन वो धर्म के नाम पे पैसा निकालता है, जकात के नाम पे। पता है आपको जकात क्या होता है? जकात होता है धर्म युद्ध। एक रेड़ी वाले से लेकर और एक उद्योगपति तक का जो व्यक्ति है वो जकात के नाम पे पैसा निकालता है, और वो जकात का नाम है धर्म युद्ध। यानी रेडी वाला से लेकर और हमदर्द वाला जो व्यक्ति है वो बड़ा चल रहा है ना, हमदर्द वाला। हमदर्द वाला जो इंडस्ट्री है वो जकात के नाम पे पैसा देती है। कहाँ? धर्म युद्ध के लिए। लेकिन हमारा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? भंडारों में। हमारा खर्च कहाँ खर्च हो रहा है? तालियां बजाने में। यहाँ हमारा धन खर्च हो रहा है। हमारा धन खर्च धर्म युद्ध के नाम पे नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर है, क्योंकि जब तक धर्म का जागरण नहीं होगा, जब तक जो हम पढ़ाते हैं ना लोगों को कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, और हमारी जो संस्कृति है वो इस तरह की संस्कृति है सत्यम साठी समाचरित वाली। हमारी जो संस्कृति कहती है कि जो तुम्हारे साथ
चाहिए। अगर हम ये सेकुलरिज्म का पाठ न पढ़े हुए होते, जो राजनीति लोगों ने हमें पढ़ाया हुआ है, वास्तविक जो सेकुलरिज्म है वो सनातन धर्म का सेकुलरिज्म है। अगर वो सेकुलरिज्म आप पढ़ लें तो आपके धर्म के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। अगर वो सेकुलरिज्म आपने पढ़ा हुआ होता तो पुलवामा में ये ना होता। अगर वो सेकुलरिज्म तुमने वो पढ़ा हुआ होता तो पहलगाम में आज सनातनी चुन चुन के न मारे जाते। लेकिन तुम्हें क्या पढ़ाया गया है? अहिंसा परमो धर्मा। अरे हमें धर्म के नाम पे तो हिंसा ही नहीं करनी, ये पढ़ाया गया है आपको। किसने? राजनेताओं ने। जबकि अगर आप सनातन धर्म के वेद और काव्यों को पढ़ेंगे तो उनमें कहा गया है कि धर्म हिंसा तथैवच। धर्म के लिए हिंसा जरूरी है, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षता। धर्म ही तुम्हारा रक्षण करेगा जब आप धर्म की रक्षा करेंगे। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो तभी धर्म आपकी रक्षा करेगा। सुसुप्त अवस्था में मत सोइए। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान परशुराम ने 21 बार इस धरती पर आतताइयों का नाश किया। किससे? शस्त्र लेकर के। और पंजोला जी ने कहा है कि वास्तव में आप अपने बच्चों को क्या बना रहे? खरगोश बना रहे। खरगोशों की तरह उनको पाल रहे हैं अपने घर में बिठा करके, और सोच रहे हैं कि वो बड़े बड़े IAS PCS ये चीजें बन जाए। अरे आपको पता नहीं आपके दादा ने क्या किया होगा। आपके दादा ने भी घर बनाया होगा यहाँ पर। आपको अपने परदादा का नाम नहीं पता। बहुत सारे कम लोग होंगे जिनको अपने परदादा का नाम पता होगा, लेकिन आपका दादा भी इसी धरती पर आया था। वो भी पैसा कमा करके गया, लेकिन कहाँ गया कुछ पता ही, तुम्हें पता ही नहीं है। तुम्हारा जो परदादा था उसने भी घर बनाया था, वो टूट गया। अरे अगर बेटा आपका लायक होगा तो भी आपके घर को बना देगा, और नालायक होगा तो जो तुमने बनाया है उसे भी तोड़ देगा। इसलिए मैं मंच से कह रहे हैं कि अब ज्यादा मत बोलिए। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि देखिए सनातन की जागृति आ चुकी है, और इस समय हमारे पास मौका भी है। इस समय हमारे पास सोशल मीडिया की ताकत है। अपने धर्म का जागरण करिए और धर्म को घर घर तक पहुंचाइए। अपने, और सही कहा उन्होंने, ये तो बच्चे हैं, ये 34 साल से ऊपर के लोग हैं, उसके बीच की जो ये गैप हो गया ना, वो जो कूल बन करके जो इस समय घूम रहे हैं, उन्हें हमें अपने धर्म के बारे में पता नहीं। ये किसकी गलती है? आपकी गलती है। इसमें सबसे बड़ी गलती हमारी है कि हम अपने बच्चों को धर्म का उपदेश नहीं दे रहे। आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, IIT पढ़ाइए, इंजीनियर बनाइए, IAS बनाइए, PCS बनाइए, लेकिन उनको धर्म से जोड़ करके रखिए। अगर जिस देश का Incoming call from Naveen TV identified. संस्कृति मिट जाता है, उस देश का समूल नष्ट हो जाता है। इसलिए अपनी संस्कृति को बचाने के लिए आप जरूर ये प्रयास करें, अपने बच्चों को सनातन की परवरिश दें, सनातन धर्म के बारे में उनको जरूर जागृत करवाएं। ज्यादा न बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और कुछ तेजी से बोला गया हो तो आप सभी ब्राह्मण बंधुओं से माफी। आइए एक बार जोर से जय घोष करें, और वो जय घोष पाकिस्तान तक जानी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। थे जितने बच्चे इकट्ठे हुए हैं, बच्चों एक गल समझो, पर भगवान परशुराम जी छठे अवतार से विष्णु जी ये थोड़ा याद होना चाहिए है, क्योंकि अगे छोटी पीढ़ी अगे आएगी, और जे तुसी ये गल्लां सीखोगे, याद रखोगे, ये सारे जी अपनी ब्राह्मण सभा है, सारा साडा जिहड़ा पटियाला हैगा ਉਹਦੇ वास्ते अच्छी गल होगी। मैनू नहीं पता स्कूल च थोनू ये गल्लां पढ़ाइयां जांदियां कि नहीं, पर जदों आपां कोई संस्था के प्रोग्राम च आते हैं, जिवें अज भगवान परशुराम जी ने ये इन्हां दा एक सीगे इन्हां दी खासियत, हमेशा
अपनी सच्चाई वास्ते लड़ते थे। बच्चों, मैं तुम खास करके कहनी है, हमेशा सच्चाई वास्ते लड़ो जिवें साडे भगवान परशुराम जी लड़ते थे। मैं ज़्यादा नहीं बोलांगी, पर मैं इन्ना भी कहांगी, साडे जो प्रधानमंत्री जी ने वो उन्होंने सोच के बैठा होया है कि जो साडे बंदियां नाल पहलगाम च होया सीगा वो अपने तौर नाल ओदा बदला लेंगे। तो मैं फिर एक बार सारे बधाई दिंदी है और बच्चों को अगे भी कहनी है कि बड़िया साखियां लिखिया जांदियां ने सारे भगवानों उत्ते। थोनू जे तुसीं साखी पढ़ो ना, थोनू सारी समझ आ जाएगी 5 मिनटां साडे भगवान जिन्ने भी कोई ने अज तक उन्हां दी हिस्ट्री थोड़े को बहुत बहुत धन्यवाद सारे। बोलिए भगवान परशुराम जी की, बोलिए भगवान परशुराम जी की। आज बहुत ही हर्षोल्लास का दिवस है, क्योंकि आज हमारे भगवान श्री परशुराम जी का जन्म उत्सव है। धार्मिक तौर पर तो मेरे से पहले हमारे महामंत्री श्री विशेश्वर प्रसाद शर्मा जी ने और डॉक्टर राजेश चौधरी जी ने विस्तार पूर्वक आपको बता दिया है। मैं बार बार वही बातें रिपीट नहीं करना चाहूँगा। हमारे मंच पर हमारे बहुत ही आदरणीय काले मुंह वाले बीची के हनुमान मंदिर के जो महंत योगी लालनाथ जी, विशेष तौर पर जो कि लक्ष्मण टंडन जी के बहुत ही इनके संबंध के निमंत्रण पर और श्री परशुराम ब्राह्मण सभा और सनातन धर्म कक्षा के निमंत्रण पर विशेष तौर पर यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और उनके साथ ही मंच पर सुशोभित हैं हमारे धर्मगुरु श्री राजेंद्र शर्मा जी, जो कि महाकाली मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। इनका भी बहुत बड़ा योगदान हमेशा मार्गदर्शन श्री परशुराम ब्राह्मण सभा और सनातन धर्म कक्षा हमारे बीच में संत बांगा जी, पूर्व चेयरमैन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट पटियाला, त्रिवेदी जी जो कि काउंसलर रहे हैं, और संजीव कालू जी जो कि यूथ